नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, जिसमें सीटों की संख्या 11,000 से ज़्यादा है। मामला जो है हाई कोर्ट में है और आज सुनवाई थी। तो आखिर क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। जो है स्टाफ नर्स में जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला चल रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे जिस तरीके से फार्मासिस्ट से इस केस को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि फार्मासिस्ट में जो है वहाँ पे बैचलर डिग्री को मौका नहीं दिया गया है। वहाँ पे जो है डिप्लोमा चाहिए था और उसको हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। और यहाँ पे जो है बैचलर को भी मौका दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हाई कोर्ट सही ठहराएगा। इस तरीके से जो है बातें चल रही है, आपको जो है इस वीडियो में पूरा कंक्लूजन बताएंगे कि आखिर जो है इस केस का होने क्या जा रहा है। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये जीत सकता है, वो हार सकता है, ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है केस चल रहा है, जूली कुमारी वाला जो केस है ये मामला। और मैं एक बात आपको बताऊँ, छोटा सा बात बताऊंगा कि बिहार की भर्तियों को फंसाने में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, गिनती से 2-4 लोग ही फंसा रहे हैं। एएनएम की भर्ती एक ही आदमी लैब टेक्नीशियन का भी भर्ती फंसाया और जो एएनएम का भी फंसाया। एक ही आदमी जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट का भी भर्ती फंसाया और साथ ही साथ यहाँ पे स्टाफ नर्स का भी फंसाया। मतलब 2-4 लोग हैं गिने चुने लोग जो इस भर्ती को फंसा रहे हैं। हालांकि सबका अधिकार है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको सही जानकारी देने वाले हैं। सही जानकारी ये है कि यहाँ पे आप देखिएगा, जो है स्टाफ नर्स की बहाली आई है, उसमें एक बात कही गई है कि जो है यहाँ पे जो है बीएससी नर्सिंग जो है वाले फॉर्म के पात्र होंगे, फॉर्म भर सकते हैं जीएनएम के साथ साथ। मतलब जीएनएम अगर आपने किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही गई है। अब उसके बाद यहाँ पे वहीं हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं, तो फार्मासिस्ट में एक बात कही गई है कि अगर आप केवल बी फार्मा यानी बैचलर डिग्री अगर आपने किया है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे डी फार्मा होना जरूरी है। तो यही बात यहाँ पे निकल कर आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और जो हाई कोर्ट में ये केस गया, यहाँ पे जो है बी फार्मा वाले कहाँ गए, हाई कोर्ट गए। और वहाँ पे कौन गया है, यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले हाई कोर्ट गए। और वहाँ पे जीएनएम वाले केस में कौन गया है, वहाँ पे जो डिप्लोमा वाले हाई कोर्ट गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा फार्मासिस्ट केस में क्या हुआ था। फार्मासिस्ट में ये जो बैचलर वाले गए कि हम लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, हमें मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, मतलब कि आपको जो है संक्षेप में और अपनी भाषा में बता रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम नहीं जाएंगे, आपको हम अपनी भाषा में बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो है क्या तात्पर्य था, कहने का मतलब क्या था। मतलब ये था कि जो है सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें जो है हम किसी तरीके से जो है उसमें बदलाव नहीं करेंगे। सरकार जो है जिसको रखना चाह रही है उसमें जो है सरकार ने रखा है और नियमावली बनाई है, और उस नियमावली से भर्ती जो है क्या हुआ है, निकला है, तो उसमें किसी तरीके से बदलाव होना संभव नहीं है। ये बात कर दिया, यानी नियमावली पे जो हाई कोर्ट ने क्या लगा दिया, मुहर लगा दिया। समझ गए आप लोग। जो है सरकार ने नियमावली बनाई और सरकार के नियमावली पे जो हाई कोर्ट का मुहर लग गया और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है बी फार्मा वाले की हार हुई। इन जो है ये चाहते थे कि जो है हमें मौका मिल जाए, डायरेक्ट हम जो है फॉर्म को भर सके, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने जो है इनको राहत देने से इनकार कर दिया। अब हम आ जाते हैं स्टाफ नर्स वाले मामले में। स्टाफ नर्स वाले मामले में सेम उल्टा है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले गए हैं और कह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग को जो है बाहर किया जाए। लेकिन एक बात आपको बता दें, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी राय है। बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल कंक्लूजन इस तरीके से निकालते हैं कि जो है हमारे कहने का मतलब यही होगा, और हम कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन मैं आपको अपना कंक्लूजन बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो है फार्मासिस्ट की जो नियमावली थी उस पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाया, वही मुहर यहाँ पे भी लग सकता है। यानी जो सरकार ने जो है तय किया है किसको रखना है, किसको बाहर करना है, किसको जो है फॉर्म भरवाना है, किससे नहीं भरवाना है, इस पे हाई कोर्ट मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से जो है टीका टिप्पणी करेगा, जिस तरीके से जो है आपको वहाँ पे फार्मासिस्ट वाले में नहीं हुआ है।
मेरी अपनी समझ है, मैं बार बार इस जो है वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी अपनी समझ है, जहाँ तक मेरी समझ है यही कि जो है यहाँ पे नियमावली को क्या किया है, जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। तो जहाँ पूरा का पूरा जो संभावना इस बात की है कि यहाँ पे भी जो इस नियमावली को जो है हाई कोर्ट सही ठहराएगा और जीएनएम और बीएससी दोनों को मौका देगा। बाकी सबका अधिकार है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जो है जो चाहे बोल सकते हैं दायरे में रह करके और जो है कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मतलब जहां तक मुझे समझ है यहाँ पर भी इस नियमावली पे मुहर लगने जा रही है। बिल्कुल आप लोगों को जो हताश नहीं होना है। बीएससी नर्सिंग वाले बिल्कुल हताश हैं कि जो है कहाँ जाएंगे हम लोग। लेकिन जो है जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सबको रखेगा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरीके से ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि जो है मामला यहाँ पे कोर्ट में ये नहीं है कि जो है जीएनएम को रखना है कि बीएससी नर्सिंग को रखना है। मामला ये नहीं बन रहा है कि जो है बी फार्मा रखना है कि डी फार्मा रखना है। मामला ये है कि जो है सरकार ने नियमावली बनाई है, उस नियमावली में किसी तरीके का संशोधन करने का जो है ऑर्डर जो है हाईकोर्ट देता है या नहीं देता है। और एक बार जब किसी नियमावली में संशोधन का जो ऑर्डर आ जाएगा तो समझिएगा कि बहुत सारी ऐसी नियमावलियां हैं जिसमें संशोधन होना तय है। तो अब देखने वाली बात होगी कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्या बातें कही जा रही है। हम लोग तो अपना अनुमान लगा रहे हैं, हम लोग अपना मत दे रहे हैं और आप अपना मत कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप देते ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बस जो है आप समझ लीजिए कि जो है जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से फार्मासिस्ट की नियमावली को जो सही ठहराया गया है, हो सकता है कि जो है स्टाफ नर्स की भी नियमावली को सही ठहराया जाए, संभावना इस बात की है। तो अब जो है बात कर लेते हैं आखिर जो है केस का हुआ क्या। और आपको पता ही है कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फैसलाएं जो है एक बार आती है और सैकड़ों बार डेट आता है। तो उसी सैकड़ों बार की कड़ी में एक और डेट आ चुका है और आज फिर एक नया डेट मिल गया। बाकी कोई जो है ज़्यादा अपडेट आई नहीं है। जो भी अपडेट होगा आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो है ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है चलने दीजिए, जो जजमेंट आएगा वो सबको मानना होगा और इस भर्ती को क्लियर कराना होगा। नहीं तो देख लीजिए फार्मासिस्ट में क्या हुआ है। अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अंतिम जो है मेरिट लिस्ट पर रोक लगी हुई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यही हो तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जो इस तरीके से अगर हाई कोर्ट जजमेंट देता है कि दोनों ठीक है भाई, दोनों चलो जो फॉर्म भरे हो जो पास किया उसकी नौकरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ये भर्ती जो है मतलब बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी अपनी राय थी जो मैं आप लोगों के साथ मैंने साझा किया है। और जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा जो है उसको हम लोग मानेंगे और ये मानना ही होता है। जब जो है न्यायालय की तरफ से जो ऑर्डर आता है उसका सम्मान करना होता है और करना भी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर में बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड को लेकर के। देखिए जो खबर निकल कर यही आई है कि एक हफ्ते में जो है बीटीएससी स्कोर कार्ड जारी कर सकता है और जो है उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस पता चल जाएगा। फिर आगे की जो है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये जो मामला ख़त्म होने वाली बात है, ये मामला बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हाई कोर्ट में एक आध हेयरिंग है, 2-3 हेयरिंग चले और उसके बाद से इसमें जजमेंट आ जाएगा और देखना होगा अब क्या आता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।